हेलो गाइस, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो आज हम करेंगे यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन। ठीक है। तो एसएससी का जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है और जो सीरियस हैं अपने कैरियर को लेके, तो उन सब के लिए मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमारी टीम जो है, पहले तो मैं आपको पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगा कि पढ़ना क्या क्या है और क्या पढ़ना नहीं है। ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये फॉर्म भरा है, ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सीरियस हो जाएं अपने कैरियर को लेके। और जो सीरियस हैं इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो ये और बच्चों को शेयर कीजिए जिनने ये फॉर्म भरा है। ठीक है। क्योंकि एसएससी यहाँ पे पैसे नहीं लेते हैं। ठीक है। कैटेगरी के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी फ़ीस नहीं थी। ठीक है। और जिसकी फ़ीस थी तो वो भी 100 रुपये फ़ीस थी। ठीक है। बाकी एग्ज़ाम से बहुत कम। तो आपको अभी तैयारी करनी है बस। जैसे एसएससी जीडी की भी लिस्ट आई थी, तो उसमें भी इन्होंने मेरिट बहुत ही लो गया है। तो बच्चों को टेंशन होती है, प्रेशर होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एग्ज़ाम टफ आएगा। तो उस प्रेशर में ही आधे बच्चे क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है आपको। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है इसमें, तो कैसे हमारी प्रिपरेशन रहेगी। अगर स्टिक हो आप इस चैनल से तो इस पर स्टिक रहो। ठीक है। या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जो है एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे। ठीक है। अगर अपने कैरियर को लेकर सीरियस नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा, एज निकल जाएगी और बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी मौका है। तो जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके लिए, और जिन बच्चों ने नहीं भरे या जिनके एज होने वाली है, तो वो भी इस सिलेबस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। वो बोलते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो आपको अभी करना है, ये नहीं कि कल करेंगे, कल नहीं होता है। ठीक है। तो जो पोस्ट्स थी आपकी, मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ की और हवलदार की। ठीक है। और जिसका एग्जामिनेशन 2021 में बोला गया है, लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा 2022 में, क्योंकि फार्म 2022 में लगे हैं, 2021 में नहीं लगे थे। ठीक है। ड्यू टू कोविड-19। ओके। तो जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके लिए ये मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल जो है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा इसमें। पेपर फर्स्ट जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव और पेपर सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव। लेकिन जो बच्चा पेपर फर्स्ट पास करेगा वही पेपर सेकंड में जाएगा। और पेपर फर्स्ट की जो डेट है यहाँ पे इन्होंने बताई है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा ये 2022 में। ठीक है। तो अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, मतलब 2-2.5 महीना है आपको। तो आपको कंटिन्यू, उतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है इसमें, तो कंटिन्यू आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं इस चैनल पे, इस जेके टॉपर्स अकेडमी पे आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं। तो सिलेबस डिस्कशन करते हैं पहले पूरा। ठीक है। तो पेपर 2 रहता है डिस्क्रिप्टिव और फिजिकल भी है इसमें। ठीक है। तो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बिल्कुल स्किप नहीं करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने कैरियर को लेके। ठीक है। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें फीमेल भाई बहन, मतलब मेल फीमेल दोनों, इसमें जिनने अप्लाई किया है दोनों के लिए, ये नहीं कि खाली मेल के लिए है या फीमेल के लिए। तो इधर लिखी एक लाइन की, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस का। और वुमेन कैंडिडेट को भी इंकरेज किया है, किस लिए, अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ लिखी गई है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं अब कि टोटल वैकेंसी 3603 है। तो वैकेंसी की टेंशन नहीं करनी, कितनी वैकेंसी है, कितना क्या है, कितना कट ऑफ जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आप अगर 30-40% करोगे पेपर, ठीक है, तो उसके बाद आप वहाँ पे सिलेक्टेड हो पेपर 2 के लिए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो आप। ठीक है। तो उसके बाद तैयारी हम अपनी करेंगे। ठीक है। तो और देखेंगे सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 10th बेस पे फॉर्म लगा है ये। ठीक है। कोई IAS UPSC का नहीं है। ठीक है। आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। फ़िलहाल हम MTS मल्टीटास्किंग का ही करेंगे। ठीक है। तो मैं सिलेबस की ओर बढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा। अब ये देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, थोड़ा सा यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू होता है। ठीक है। तो पेपर 1 होगा जो, ठीक है, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद हमारा क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और ये खाली हवलदार के पोस्ट के लिए होगा। और उसके बाद क्या होगा, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा पार्ट 2 में, पेपर 2 में। ठीक है। तो जो शेड्यूल है वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी टेंटेटिव बताया कि जुलाई में है। ठीक है। अगर चेंज होता है शेड्यूल में तो वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। और कोई री एवेल्यूशन रीचेकिंग कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक बार जो पेपर आपने कर लिया, जो मार्क्स आए आपको तो वो आए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पेपर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड होगा उसमें जनरल इंग्लिश होगी, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। तो इंग्लिश इज़ वेरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फोकस क्या करना है, जनरल इंग्लिश पे। जनरल इंग्लिश पे क्या है, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। तो इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है आप सोचो। और इंटेलिजेंस और रीजनिंग का मतलब है कि आपको रीजनिंग भी 25 नंबर की आएगी
और 25 मार्क्स की ही होगी, ठीक है। उसके बाद बोला है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी 25 मार्क्स का होगा और 25 क्वेश्चन होंगे। और जनरल अवेयरनेस भी आपको 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज, मतलब 90 मिनट्स ऐसे मिलेंगे। और 120 मिनट्स किसको मिलेंगे, जो स्क्राइब्स के लिए एलिजिबल हो एज पर पैरा 8.1 एंड 8.2। रुकिए देखते हैं पैरा 8.1 और 8.2 में क्या दिया गया है, तो वो भी आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। पैरा 8.1, ठीक है। इसमें बोला है अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, किसी को ब्लाइंडनेस या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, और स्क्राइब अगर प्रोवाइडेड है डिज़ायरेबल कैंडिडेट को, तभी उसको 120 मार्क्स मिलेंगे। और वो भी जो उन कैटेगरी की बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, वो फिजिकल लिमिटेशन में ही रहेंगे। और स्क्राइब क्या है, सीएमओ सर्जन मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, हेल्थ केयर से वो उसका सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इधर लिखा है प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट। तो उन कैंडिडेट्स को ही क्या मिलेगा, 120 मिनट्स। अदरवाइज कितने मिलेंगे आपको, 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पे 25 मार्क्स इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स इंग्लिश। रीजनिंग आएगी आपको 25 मार्क्स की और 25 क्वेश्चन, हो गए 50। अगर आप 50 क्वेश्चन भी ठीक से करोगे तब भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल यहाँ पे पक्का है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.25 मार्क्स की। पेपर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन के इंग्लिश हिंदी फॉर पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ, बोथ सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी में होगा, ठीक है, क्वेश्चन। और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। हर गलत क्वेश्चन आप करोगे, तुक्का लगाओगे, वो गलत निकला तो 0.25 आपके कटने वाले हैं बिल्कुल। इसीलिए अवॉइड करें इन सब चीज़ों को। एडवाइस किया गया है कि ऐसे मत करें, जो क्वेश्चन नहीं आता तुक्का नहीं लगाएं। और मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट का पेपर 1 में जो मार्क्स आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड में, ठीक है, जो भी शिफ्ट्स में आपका पेपर होगा, ठीक है, और वो स्कोर आपका क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा फाइनल मेरिट के लिए और कट ऑफ के लिए भी। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है। और टेंटेटिव आंसर की सी जो है आपकी मिलेगी, ठीक है, वेबसाइट पे ही होगी। वो कैंडिडेट जा सकता है, ठीक है, और उसको 100 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी पर क्वेश्चन के। अगर उसको लगता है कि उसका क्वेश्चन जो है वो सही था और वहाँ पे उन्होंने गलत कर दिया, तो एक 100 रुपीज़ की पेमेंट के साथ आपको क्वेश्चन के लिए मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन ठीक था, लेकिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। पेपर 2 आएगा डिस्क्रिप्टिव, उसमें आपने लिखना है ऐसे लेटर। लेकिन पहले आप पेपर 1 की तैयारी करेंगे, हम पेपर 2 की तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम पेपर 1 की ही तैयारी करेंगे। ऐसे आएगा, लेटर आएगा, फिर इंग्लिश या फिर कोई भी जो लैंग्वेज जो आपकी 8th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये 50 मार्क्स का रहेगा। 25 का ऐसे रहेगा, 25 का लेटर रहेगा शायद, है नहीं, ठीक है, 50 मार्क्स। और इसका टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट्स ओनली, ठीक है। और 60 मिनट्स उनको जो जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि पेपर 2 जो है पेन पेपर मोड होगा, ठीक है, पेन पेपर से होगा, ये कंप्यूटर से नहीं होगा, ठीक है। और पेपर 2 जो क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट्स, तो उनको जॉब रिक्रूटमेंट के लिए पेपर 2 में जो स्कोर करेंगे और डिसाइड करेंगे मेरिट मोर देन 1 कैंडिडेट स्कोर, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पे, लेकिन मोर देन जिसमें पेपर 1 में ज़्यादा आए हैं, तो तभी आप लोगों का स्कोर हो सकता है, मतलब आप क्रैक कर सकते हो उस एग्ज़ाम को और आपका नंबर आ सकता है मेरिट में, ठीक है। और किसी ने भी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ आगे पीछे लिखने का किया तो उसको सीधा रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सिलेबस था। और जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल इंग्लिश पहले इंटेलिजेंस की और रीजनिंग की बात करते हैं। इसमें वर्बल फंक्शंस, ठीक है, अटैच टू द पोस्ट, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के। जनरल इंग्लिश विल बी सिंपल। जनरल इंग्लिश इन्होंने बताई कि सिंपल होगी। एवरेज मैट्रिक 10वीं के लिए, जितना 10वीं पास करते हैं 10th पास के लिए ही उतनी जनरल इंग्लिश आपकी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस वो भी सिमिलर स्टैंडर्ड होंगे, सिंपल होंगे आपके लिए, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी वोकेबलरी, ग्रामर, ऐसे साइनोनिम्स एंटोनिम्स। इसी चैनल में जाइए, इधर जेकेपी के एक डिस्क्रिप्शन या जेके एसएसबी के बैंक में जाइए क्वेश्चन, तो वहाँ आपको मिलेंगे साइनोनिम्स एंटोनिम्स, और भी क्लासें आएंगे हम इसकी, ठीक है, और उसकी करेक्ट यूजेज, ठीक है। और ये आएगा आपका जनरल इंग्लिश में राइटिंग एबिलिटी, ठीक है। इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपने देखना है क्या क्या देखना है। इसमें नॉन वर्बल टाइप होंगे, ठीक है, इसमें होंगे डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने हैं, सेम क्या है अलग क्या है, स्पेस विजुअलाइजेशन देखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस देखना है, जजमेंट आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप कंसेप्ट्स देखने हैं, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। ये टेस्ट भी इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन डिज़ाइन, ठीक है, एबिलिटीज़ क्या एबिलिटी हैं, डील कैसे करते हैं आप क्वेश्चन से, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आएगा। अर्थमेटिकल, कंप्यूटेशन और अदर एनालिटिकल फंक्शंस। न्यूमेरिकल में देखा जाए तो न्यूमेरिकल में क्या आएगा आपको,
नंबर सिस्टम आएगा, हर एक एग्जाम में आता है नंबर सिस्टम, इसमें भी आएगा। होल नंबर्स आएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आएंगे, ठीक है। परसेंटेज हर एग्जाम में आती है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, हर एग्जाम में आता है। डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस रेशियो, टाइम वर्क, ठीक है। ये आएगा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आएगा आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में आएगा। उसके बाद टेस्ट करेंगे नॉलेज, करंट इवेंट्स पढ़ने हैं आपने, करंट इवेंट्स, ठीक है, जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन है आपकी, एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एक्सपेक्ट, जो करंट इवेंट्स होते हैं, और इंक्लूड इंडिया में जो इंक्लूडिंग रिलेटिंग टू इंडिया, ठीक है, और नेबरिंग कंट्रीज़ के, देखो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के पढ़ने हैं, जैसे पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, इनके करंट इवेंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपने स्टिक रहना है बिल्कुल। साइंस, रिसर्च, ठीक है, सिंपल इन्होंने पूरा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, देयर विल बी सच, दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट देर डू, मतलब कोई स्पेशल स्टडी नहीं करनी है आपने किसी डिसिप्लिन की, जनरल क्वेश्चन उठाने, क्वेश्चन करने, क्वेश्चन सॉल्व करने, बस उसी से आपका हो जाएगा। वीएच कैंडिडेट को क्या होगा, 40% ऑफ द वो जो डिसेबिलिटी उनके लिए कोई ग्राफ मैप वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। और पेपर 2 में जैसे मैंने आपको बताया है, लेटर और शॉर्ट ऐसे लिखना है, ठीक है, तो वो तो बाद में करेंगे हम, ठीक है। फिजिकल की बात करें इसमें, तो फिजिकल में आएगी मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए है 1600 मीटर दौड़ना है 15 मिनट में, ठीक है, और 1 किलोमीटर होगा फीमेल के लिए 20 मिनट में। साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में, और 3 किलोमीटर फीमेल के लिए 25 मिनट में। तो ये बहुत ही ईजी है इसका, लेकिन पहले हम इसके जो हाइट है 157 सेंटीमीटर मांगी है इधर मेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए 152। तो बाकी बहुत इजी प्रोसेस है, खाली आपको जो है पेपर फर्स्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये था पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस, तो इस पर फोकस करें। तो मैं इसी चैनल पे आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा, डेली एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर कीजिए जिन्होंने अप्लाई किया था, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसके बाद लेके आऊँगा, आपका रिस्पॉन्स देखूँगा क्या आता है। तो ये सिलेबस जो हमने डिस्कस किया, इसी के ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना कर सकते हो। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।